हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड डाइट ग्रोथ NFO के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो NFO है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये NFO आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी NAV की प्राइस क्या है, इनका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, साथ ही साथ इसके अंदर आपको किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और इसका एनुअल रिटर्न, ये सारी जानकारी मैं कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी पे रहेगा और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। ये जो NFO है इसका लॉन्च डेट है 20 सितंबर 2024 और इन डेट है 4 अक्टूबर 2024। ये NFO आपके म्यूचुअल फंड में अलॉटमेंट किया जाएगा, वो किया जाएगा 11 अक्टूबर 2024 को। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का NAV 10 रुपया रहता है, इसमें भी सेम है। यानी कि कोई भी इन्वेस्टर अगर इस NFO के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो 20 सितंबर 2024 से लेकर के 4 अक्टूबर 2024 के बीच अपना जो है इस NFO के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर बाद में इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं 11 अक्टूबर 2024 के बाद। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी नहीं है, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से अगर ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा आपको उस पर 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे पैसा अपना निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो आपको टैक्स देना है वो 20% का टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आप इस NFO के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1,000 से मिनिमम SIP इस NFO के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो LIC म्यूचुअल फंड आज के डेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनके जितने सारे म्यूचुअल फंड है उसने काफी एक अच्छा रिटर्न अपनी जगह पे बना पा रहा है। LIC म्यूचुअल फंड का जो टोटल असिस्ट में रैंक है वो है 20। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,368 करोड़ का। LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया LIC म्यूचुअल फंड की तरफ से। योगेश पाटिल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,369 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क NFO है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड का ओवरव्यू। अब जो जो चीजें छूट रही है जैसे कि इनका एक्सपेंस रेशियो क्या है, इनका जो है इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलेगा और इसका एनुअल रिटर्न, ये सारी चीजें हम लोग एक इसी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड को लेकर के इसकी डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया जो कि है क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड डाइट ग्रोथ। ये भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी पे है और ये भी काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया वो 1.95% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने पे 32.49% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 64.47% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 68.44% का। हालांकि ये शुरुआती दौर है इसीलिए इनका एनुअल रिटर्न काफी ज्यादा है,
लेकिन बात करें LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड के अंदर, अगर आप पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको एनुअल रिटर्न क्या देखने को मिल सकता है, तो एनुअल रिटर्न 16 से 18% के आसपास आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और अगर कोई इन्वेस्टर पहले एक साल में, यानी कि आज के डेट में LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड NFO के अंदर लमसम करता है, तो पहले एक साल में उस NFO के अंदर आपको जो लमसम में रिटर्न मिलेगा वो करीब आपको रिटर्न जो है 50 से 60% के बीच में आपको पहले एक साल में रिटर्न देखने को मिल जाएगा, अगर आप LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड NFO के अंदर लमसम करते हैं। अगर आपके पास फंड हो तो आप कोशिश करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप जो है अपना लमसम ही करें। तो पहले एक साल का लमसम का टारगेट हमने बता दिया और एनुअल रिटर्न बता दिया। अब बात करते हैं कि इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और किस किस कैटेगरी पे देखने को मिल सकता है। तो आपको जो स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है एनर्जी सेक्टर पे, फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेज, मेटल एंड माइनिंग, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, अदर्स, हेल्थ केयर एंड टेक्सटाइल, इन सारे क्षेत्र में आपको स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड का। अब बात करते हैं इनका एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में, जैसे कि कोटक का एक्सपेंस रेशियो 0.71, तो आपको जो LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड का जो आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 0.6 से लेकर के 0.7% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।